एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। वह बहुत ही साधु और शांति प्रिय था। उसका नाम रामदास था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि उसकी शांति और सद्भावना ने हमेशा सबको प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ी बाढ़ आई और सभी लोगों के घर बह गई। रामदास ने अपने घर में बड्ढे पत्थर रखकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ की तेज रफ्तार के सामने वे बाधा नहीं बन सके। बाढ़ बीत गई, लेकिन रामदास के मन में एक सवाल उठा, क्या उनकी चुप्पी भी बाढ़ को रोकने में असफल रही थी? उन्होंने अपने मित्र से पूछा, जिसने कहा, रामदास, तुम्हारी चुप्पी ने हमें साहस दिया कि हमें स्थितियों के सामने निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शांति ने हमें शक्ति दी है। रामदास ने समझा कि चुप्पी में भी एक विशेष ताकत है। वह फिर से अपने आप को एक समर्थ साधु के रूप में स्थापित करने के लिए व्रत लेने का निर्णय किया। उनकी चुप्पी ने न केवल उन्हें आत्मसंयम दिलाया, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है, जो हमें साहस और संतुलन की दिशा में ले जाती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति नामक रामलाल रहते थे। रामलाल एक संतुलित और शांतिप्रिय आदमी थे। वे हमेशा ध्यान से बातचीत करते और गुस्सा कभी नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी संघर्ष में फंसे हुए दो परिवारों के बीच बिद्धंत हो गई। इस संघर्ष के कारण गांव की समाज में बहुत असमंजस और बदलाव आ गया। लोग आपस में बदले बदले भाव ले रहे थे और गांव की वातावरण में अचानक उत्साह की कमी महसूस होने लगी। रामलाल ने इसे ध्यान से देखा और समझा कि इस स्थिति को हल करने के लिए उन्हें समाधानित और विचारशील रहना होगा। उन्होंने तत्काल किसी कार्रवाई की बजाय चुपचाप बैठकर समस्या का सही समाधान ढूंढने का निश्चय किया। रामलाल ने एक दिन अपने घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न संभावित समाधानों को विचार किया, लेकिन उन्हें लगा कि बातचीत में हो रही बदलाव को सही रास्ते पर लाने के लिए एक चुप्पी की आवश्यकता है। रामलाल ने अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों के साथ बातचीत में सहयोग किया, लेकिन वे चुपचाप रहे और समस्या के ठीक समाधान की तलाश की। उन्होंने समझा कि चुपचाप रहना समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है, क्योंकि बातचीत के दौरान अक्सर बदलते भावों और गुस्से की वजह से समाधान के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। धीरे धीरे रामलाल की चुप्पी ने गांव के लोगों को एकता की भावना और सहयोग की भावना फिर से प्रेरित किया। उनकी शांति और समझ ने गांव की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः उन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया, जो सभी को संतुष्ट किया और गांव को एक नई दिशा में ले गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी चुप रहना समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है, और यह एक सकारात्मक और साहसिक कदम हो। एक गांव में एक बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू होता था। रामू को हमेशा से चुपचाप रहने का शौक रहता था। वह हर बात को समझने और सोचने का समय लेता था। लोग उसे मौनी रामू कहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। लोगों को लगा कि यह समस्या हल नहीं हो सकती। सभी लोग उलझन में थे और कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा था। इस समय मौनी रामू ने अपनी शांति और ध्यान से बात सुनी और फिर एक सरल और प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत किया। उसकी समझदारी और चुपचापी ने समस्या का हल निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहने के फायदे होते हैं। जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमारे पास समय होता है सोचने और समझने के लिए। हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं और इस तरह हम अपनी बुद्धि को अधिक मजबूत बनाते हैं। चुपचापी से हमें अपने आसपास के माहौल को समझने का मौका मिलता है और अधिक सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होते हैं। इसलिए चुपचाप रहने के फायदों को समझने के बाद हमें इस गुण को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान और ध्यानवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को लोग मौनी रामू कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हमेशा चुपचाप रहता था। रामू की चुपचापी का कारण उसकी गहरी सोच और समझदारी थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर कोई बात वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उसका समय आ जाएगा और वह उसे बता देगा। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मुद्दा उत्पन्न हुआ। लोगों को लगा कि इसे हल करना मुश्किल होगा। सभी लोग उलझन में थे और कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा था।
इस समय मौनी रामू ने अपनी शांति और ध्यान से बात सुनी और फिर एक सरल और प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत किया। उसकी समझदारी और चुपचापी ने समस्या का हल निकाल दिया। लोग हैरान और प्रसन्न हो गए। उन्होंने समझा कि चुपचाप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो, बल्कि यह आपकी समझदारी और विवेक का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहने के फायदे होते हैं। जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमारे पास समय होता है सोचने और समझने के लिए। हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं और इस तरह हम अपनी बुद्धि को अधिक मजबूत बनाते हैं। चुपचापी से हमें अपने आसपास के माहौल को समझने का मौका मिलता है और अधिक सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होते हैं। इसलिए चुपचाप रहने के फायदों को समझने के बाद हमें इस गुण को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। एक गांव में एक बुद्धिमान और विचारशील युवक नाम राजू रहता था। राजू को चुपचाप रहने का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने विचारों में डूबा रहता था और दूसरों की बातें सुनता था। लोग उसे मौनी राजू कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के बाजार में एक भीषण दंगल चल रहा था। दो पड़ोसी गांवों के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। लोगों के बीच में बड़ी ही बदहाली छा गई थी। इस संकट का समाधान निकालने के लिए गांव के नेता और अधिकारी बैठक की बातचीत कर रहे थे, परंतु कोई सही समाधान नहीं निकल पा रहा था। राजू, जो सभी के बीच खामोश बैठा हुआ था, ने अचानक अपना विचार रखा। उसने कहा, समाधान तो है, परंतु हमें ध्यान से सुनना और समझना होगा। हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। राजू के यह विचार नेताओं को प्रेरित कर दिया। उन्होंने राजू के सुझाव को माना और बातचीत की गई। धीरे धीरे लोगों के बीच समझौता हो गया और संकट का समाधान हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहने के फायदे होते हैं। जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमारे पास समय होता है सोचने और समझने के लिए। हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं और इस तरह हम अपनी बुद्धि को अधिक मजबूत बनाते हैं। चुपचापी से हमें अपने आसपास के माहौल को समझने का मौका मिलता है और अधिक सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होते हैं। इसलिए चुपचाप रहने के फायदों को समझने के बाद हमें इस गुण को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।